और ये प्रकृति का मनोरम दृश्य, प्रकृति का मनोरम दृश्य है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों से ये बांटना चाहिए था। मुझे तो शायद नज़र नहीं आ रहा, आप लोग को अगर नज़र आ रहा होगा कैमरे की दृष्टि से तो ज़रूर आप इसे अनुभव लें। और मुझे ऐसा लगा कि इसे दिखाना चाहिए। तो क्योंकि नंगों आँखों से देखना सेफ़ नहीं रहता है, तो जो कुछ भी देखेगा बेचारा कैमरा ही मेरा देखेगा, मैं तो देख नहीं सकता। पता नहीं कैमरे की नज़र में आ पा रहा है भी या नहीं। तो अभी मैं बता दूं कि अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है, अगर इसका मैं वास्तविक स्तर पर बताऊं तो जैसे कि संध्या के 5 बजे हों। ये गर्मी का टाइम है, जैसा कि ये जून का महीना है। संध्या के 5 बजे हों, उसी तरह का ये कुछ परिदृश्य है, मनोरम दृश्य। आपके यहाँ शायद जहाँ भी आप रहते हो वहाँ शायद नज़र आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। और देश के अधिकतर राज्यों में इसे आसानी से देखा जा सकता है। ऐसा खगोल शास्त्रियों का अनुमान हमारे वैज्ञानिकों द्वारा लगाया गया है। ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना है और इसका कुछ धार्मिक महत्व भी है। और धार्मिक महत्व का तो मुझे कुछ विशेष जानकारी नहीं। राहु ने केतु को शायद इस तरह का कुछ होगा, इसका कुछ धार्मिक औचित्य बिल्कुल वे भी मान्य है अपनी जगह, लेकिन उसका मुझे कोई ख़ास अनुभव नहीं है। तो ये खगोलीय के वैज्ञानिक घटना है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों से ये बांटा जाए। और ठीक कैमरे के ऊपर ये सूर्य हैं। और तो भगवान भास्कर की दिन ये अनुपम लीला अगर कहा जाए, इसका धार्मिक महत्व धार्मिक दृष्टि से, तो मुझे लगा कि आप लोगों को से ये अनुभव बांटना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे शायद कैमरे की दृष्टि से, क्योंकि नंगी आंखों से देखना इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं रहेगा। और अभी पूरा अंधेरा छाने की स्थिति में मुझे अभी दिन के बज रहे हैं 11:30 बज रहे हैं, दिन के सुबह के 11:30 बज रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा मानो कि जैसे कि 5-6 बज गया भी, 5-6 शाम के 5-6 बज रहे हैं। तो या फिर से पुनः देख लें। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये प्रतीत हो शाम के 5-6 बजे। ये मेरे लिए दुर्लभ अनुभव, दुर्लभ क्षणिक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस तरह का परिदृश्य अपने जीवन काल में ये दूसरी बार शायद देख पा रहा हूँ। इससे पहले मैं 2000 या 1999 में इस तरह का ही कुछ परिदृश्य देखा था, लेकिन उस समय केवल 5 या 7 मिनट के लिए ही रहा था। तो उस समय कुछ ज़्यादा अनुभव तो नहीं ले पाया था। लेकिन आज चूँकि भारतीय समय अनुसार 11:30 से लेके 2 बजे के आसपास तक का इसी तरह का माहौल, इसी तरह का वातावरण रह सकता है। तो सभी लोग इसका आनंद उठा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन वैसे मित्र जो इसे बाद में देखना चाहते हैं या फिर बाद में देखना चाहें, उनके लिए मैं ये शूट कर रहा हूँ। उन्हें यह सूचित कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको दिखाया जाए। और तो इधर कुछ खेत का काम चल रहा था, खेती से के संदर्भ में। चूँकि मेरी तबीयत उतनी अभी ठीक नहीं है, तो मैं तो कृषि कार्य अभी निष्पादित नहीं कर पाऊँगा। मुझ में थोड़ी सी अभी वीकनेस है, स्टेमिना की कमी है। तो मुझसे ऐसा तो नहीं हो पा रहा था। और धर्मपत्नी जी और वे सब काम में लगे हुए थे। तो यही था फ्रेंड्स, आप लोगों से बांटना था। और इधर कुछ भी आनंद ले लीजिए, जो कुछ मैंने खेतों में लगा के रखे हैं। हरे भरे ये कुछ पौधे हैं और ये फूल, और इसकी सब्ज़ी भी बनती है। आप देख पा रहे होंगे इसकी सब्ज़ी भी बनती है। और ये फूल का भी जो आँखों को ये सुकून देने वाला अनुभव था। और इधर मैं रहा। तो यही था फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। और कल जाना है मुझे, जैसा कि डॉक्टर्स के यहाँ। और तो कल डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने न्यूरो सर्जरी का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो सर में मेरी गंभीर चोट लगी है।
और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का लगातार सहयोग, प्यार और दुआएं, शुभकामनाएं सभी कुछ मिल रहा है। तो इसके लिए आप लोगों का पुनः दिल से आभार, कृतज्ञता प्रकट करता हूं। और आप लोगों ने मेरी मुश्किल समय में बहुत साथ दिया है, और पता नहीं आप लोग साथ ना देते तो मेरी आज क्या परिस्थिति होती, इस बात से मैं कल्पना करके ही डर जाता हूं। लेकिन चलिए, आप लोगों का हिम्मत और संतावना और प्यार, सम्मान और लगातार मुझे सपोर्ट जो मिल रहा है, तो यही चाहिए। और बिल्कुल जो हमारे मित्र हमसे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि यह ग्रामीण चैनल है, यहाँ की भारतीय ग्रामीण रहन सहन, कल्चर, ट्रेडिशन, भारतीय परंपरागत ग्रामीण लजीज व्यंजन और हमारी ग्रामीण परंपरा, इसी तरह का कुछ मैं दिखाने बताने का प्रयास करता रहता हूं। और चूँकि जब हमारा ग्रामीण भारत आर्थिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत रहेगा, तब हम एक नए भारत की कल्पना कर सकते हैं, जो एक नई आर्थिक वैश्विक महाशक्ति बनकर उभरेगा और विश्व के एक पटल पर एक नई वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा, एक नई ऊर्जा के साथ। तो बिल्कुल हम जब यह तभी संभव होगा जब आधुनिक भारत के साथ साथ हमारा ग्रामीण भारत भी मुख्य पटल में आए, मुख्य धारा से जुड़े, और आर्थिक रूप से या फिर किसी भी रूप से। तभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि हम लोग अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हमारा ये लड्डूस भी अभी आराम की, ये भी, इसे भी शायद लग रहा हो कि शाम हो गई है, रात होने वाला है। लड्डू बाबू, लड्डू शाम नहीं हुई है, रात नहीं, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। कैसे देखा? थाली में देखा, थाली में देख लिए। अच्छा ठीक, नंगी आँखों से मत देखना, नंगी इधर उधर से घूम के आ गया है और घूमते रहता है। और कुछ पपीते की इधर वृक्ष हैं। पक्षियों का शोर, चहचहाहट जैसा शाम का देख आप सुन पा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं रुकता हूँ। सुने, तो यही प्रकृति का मनोरम दृश्य था जो कि मैं आपको दिखाना बताना। सारी ऋतु सक्रिय है, मानसून सक्रिय है। तो लड्डू इधर आओ, बाबू लड्डू। तो इसमें नई फसल बोई जाएंगी, कुछ साथ। और जब हम पटना पहुंचेंगे अपने ट्रीटमेंट को लेकर, अपने चिकित्सीय वजहों से लेके, तो आप लोग को उसका अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो लड्डू, what happened Laddu? Actually my Laddu, another dogs fight between each other, and my Laddu's injured by another dog, so cuts I treatment for this Laddu। और ये बस आप से बस प्यार की उम्मीद रखते हैं, दुलार चाहते हैं। देखिए इनकी भावनाएं। और लड्डू पूछ, लड्डू बस प्यार चाहते हैं।
जाना दीदी चलो वाली पानी नहाला होता। और चूँकि मेरी अभी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। और हमारी धर्मपत्नी जी ही जो खेती कार्यों का निष्पादन कर रही है, जो भी कार्य है। चूँकि अब कृषि का मौसम आया है और विभिन्न प्रकार की इसमें सब्जियां लगाई जाएंगे। और एक गाय का बछड़ा भी घास चरती हुई